हर साल लगभग 1 खरब लीटर पानी कालाहारी रेगिस्तान में पहुंचता है। जब बारिश का पानी नदियों के रूप में करीब 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ पहुंचता है तो कालाहारी रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल प्राकृतिक आर्द्र भूमि बन जाती है। लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ओकावांगो डेल्टा रेगिस्तान में रहने वाले जीवों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन यह स्वर्ग हमेशा नहीं रहता। जैसे ही सूखे का मौसम आता है, यहाँ का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए इस जल समृद्ध अवधि के दौरान यहाँ आने वाले जीवों को अपने बच्चों का पालन पोषण और विकास जल्दी पूरा करना पड़ता है। एक तालाब के किनारे एक नर अफ्रीकी जयकाना पक्षी अपने बच्चों की देखभाल में लगा हुआ था। उसकी देखरेख में उसका आखिरी अंडा भी फूट चुका था और अब उसके सभी बच्चे बाहर आ चुके थे। इन चूजों को उड़ना सीखने में लगभग 6 सप्ताह लगने वाले थे। तब तक उन्हें पानी की सतह पर फैली वनस्पतियों के बीच अपने पिता के साथ रहना था और जीवन के जरूरी कौशल सीखने थे। पानी की सतह पर तैरते पौधों के ऊपर चलना आसान लगता है, लेकिन इसके लिए संतुलन और तकनीक की जरूरत होती है। अपने बच्चों को यह कला सिखाना पिता की पहली जिम्मेदारी थी। बाढ़ से बने उथले जल क्षेत्र चूजों के लिए अभ्यास करने की आदर्श जगह थे। केवल 2 सप्ताह के भीतर वे पहले की तुलना में काफी बड़े हो गए और बहुत कुछ सीख भी गए। अब वे अपने पिता के पीछे पीछे तेजी से दौड़ भी सकते थे, लेकिन यह सुरक्षित दिखने वाला वातावरण पूरी तरह खतरे से मुक्त नहीं था। इसी जल क्षेत्र में रहने वाले मगरमच्छ हमेशा अवसर की तलाश में रहते थे। चूंकि चूजे अभी उड़ नहीं सकते थे, इसलिए खतरा दिखाई देने पर पिता ने चेतावनी की आवाज निकालकर उन्हें सतर्क किया। बच्चों की सुरक्षा के लिए वह खुद मगरमच्छ के पास पहुंच गया और लगातार आवाजें करके उसका ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कुछ देर तक व्यवधान पड़ने के बाद मगरमच्छ ने शिकार का इरादा छोड़ दिया। तब पिता वापस अपने बच्चों की ओर लौटा और सुरक्षित होने का संकेत देने वाली आवाज निकाली। उसकी आवाज सुनकर 3 चूजे तुरंत उसके पास लौट आए, लेकिन एक चूजा कहीं दिखाई नहीं दिया। पिता ने उसे पुकारना शुरू किया और तलाश करते हुए अंततः उसे पानी की वनस्पतियों के बीच खोज निकाला। डर और घबराहट के कारण वह चूजा अपने पिता की आवाज नहीं सुन पाया था। जैसे ही उसने अपने पिता को पास आते देखा, वह तुरंत उनकी ओर भागा और उनके पास आकर सुरक्षित महसूस करने लगा। जंगल में बड़े होना आसान नहीं होता, लेकिन इस रेगिस्तानी आर्द्र भूमि और पिता की सुरक्षा के कारण इन चूजों के जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कुछ ही समय बाद यह छोटा चूजा भी उड़ना सीख जाएगा और अपने दम पर जीवन की शुरुआत करेगा।